सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये बात हजार बार आप सुने होंगे, और क्यों सुने होंगे ये भी आपको पता है। टेलीविज़न स्क्रीन पर जिस पिक्चर को, जिस फोटो को आप देख रहे हैं, उस शख्स का नाम है गिरिराज सिंह। केंद्रीय मंत्री है और वो बोलता है कि यहाँ जो उसको वोट नहीं देता, यानी मुसलमान का नाम लेकर कहता है कि वो हरामखोर है। ये साफ साफ कहता है। कैमरे पे आज हम इस मंत्री का पोल तो खोलेंगे ही, इनका काला राज के साथ साथ काली करतूत भी आपके सामने लाएंगे। इनके दिमाग में जो जहर भरा गया है, इनके दिमाग में जो बम समझ रहे हैं आप, जो हाइड्रोजन बम और बम का जो गोला है वो सिर्फ नफ़रतों का है। वो कैसे, वो तो हम आपको बताएंगे ही। और साथ ही साथ इसको ये बताएंगे कि इस देश के लिए मुसलमानों ने जो किया है ना, इनके पूर्वज कभी कर नहीं पाएंगे, और इनकी बाप की औकात नहीं है कि वो देश के लिए कर सकते हैं। इनकी औकात और इनकी हैसियत सिर्फ इतनी ही है कि ये नफ़रत फैला सकते हैं, ये जहर बो सकते हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति रोटी सेक कर अपनी पाल पोषण कर सकते हैं। इनकी औकात नहीं है कि बिहार का विकास कर सकते हैं, इनकी औकात है ही नहीं कि देश की तरक्की के लिए कुछ अच्छा बोल सकते हैं। आइए पूरा वाक्य समझाते हैं कि क्या है पूरा मामला। हमने आपको स्क्रीन पे दिखा दिया गिरिराज सिंह की तस्वीरें। एक तरफ दिवाली की खुशी पूरा हिंदुस्तान मना रहा था, दीप जला रहा था, और उस रोशनी से हिंदू मुसलमान की भाईचारा को जगमगा रहा था। लेकिन इस बीच में जो जहर बोने का काम कर रहे थे, जो अंधेरा फैलाने का काम कर रहे थे, वो बिहार की दहलीज से गिरिराज सिंह है। वो कहते हैं कि जो इनको वोट नहीं देता है वो मुसलमान है। वो ये कहते हैं कि वोट नहीं देने वाला मुसलमान समाज है, वो हमारा खाते हैं और हमारे वोट नहीं देते हैं, इसीलिए ये हमारा हरामखोर है, ये लोग हरामखोर है। मैं आपको गिरिराज सिंह बताना चाहता हूँ। फिर उसके बाद मोदी जी, अमित शाह जी और चुनाव आयोग से मैं सीधा एक सवाल करना चाहता हूँ। पहले आप समझिए, गिरिराज सिंह, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप एक नंबर के जाहिल हैं, आप बेवकूफ़ हैं, आप केंद्रीय मंत्री के लायक तो थे ही नहीं, लेकिन कैसे बन गए वो मुझे पता है कि दलाली और चाटुकारिता करने में आप कम नहीं होंगे। जनता से गलती हुई कि आपको उनको चुनकर आपको संसद में भेज दिया। संसद में भेजा ही गया होगा इसलिए ताकि आप कानून की रक्षा कर सकें और हिंदू मुसलमान की हिफाजत कर सकें और देश के लिए अच्छा कुछ बोल सकें, लेकिन आप नहीं बोल सकते। आपको जो वोट दे या वोट ना दे, उन दोनों की जिम्मेदारी है कि आप बराबरी का उनको हक दें और बराबरी का बोल बोले। लेकिन आप क्या जानेंगे इतिहास को, क्या जानेंगे कानून के पाठ को, और क्या जानेंगे संविधान के हक को, जिसका औथ लेते हैं ना आप, जो शपथ लेते हैं, वो जो पढ़ते हैं, उसके शब्द का मीनिंग आपको पता नहीं है। अगर आपको उसका मीनिंग पता होता तो ये मनमाना जो बोल रहे हैं आप, जो विवादित बयान बोल रहे हैं, ये आप नहीं बोलते। बिहार की दहलीज से इस वक्त मैं इसलिए ललकार रहा हूँ गिरिराज सिंह को, क्योंकि उन्होंने एक समाज को हरामखोर कहा है, मुस्लिम समाज को हरामखोर कहा है, और मुसलमान होने के नाते इस बात के लिए तकलीफ है कि ये मंत्री हैं, ये नेता होते तो एक बात है, ये सांसद हैं। और सोचिए, हिंदुस्तान की राजधानी में ये बैठते हैं, और वहाँ से इनको ये पैगाम देना चाहिए था कि भाई, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब है आपस में भाई भाई, लेकिन ये दरअसल नफ़रत फैला रहे हैं, ये जहर बो रहे हैं और कह रहे हैं ये हरामखोर है। इनको पता है कि जब देश की जनता सरकार चुनती है तो साथ ही साथ विपक्ष भी चुनती है, और वो इसीलिए कि उनकी आलोचना करे, वो अगर गलत रास्ते पे जाए तो उनको सही रास्ते पे लाए। लेकिन आज ये क्या कर रहे हैं, मुसलमानों को हरामखोर कह रहे हैं। और ज़रा सा सीखना चाहिए उन मुसलमान लोगों को भी, जो आप तो वोट करते ही हैं बीजेपी को, और करना भी चाहिए, ये आपका हक है कि आप कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, जेडीयू, जो आपकी मर्जी हो आप उनको चुनें, क्योंकि इसका जो पावर है ये आपका है, स्वतंत्रता, ये संविधान आपको हक देता है कि आप चुनिए अपने सांसदों को, अपने नेताओं को, अपने मंत्रियों को। लेकिन आज गिरिराज सिंह हरामखोर कह रहे हैं, और ऐसे मंत्री जेल में नहीं हैं, इनको बचा कौन रहा है? आइए चुन चुनकर कैमरे पर नाम का लिस्ट डाल देते हैं। एक समाज को हरामखोर कह रहे हैं और गिरिराज सिंह अब तक गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं, और उनके खिलाफ कोई बोल नहीं रहे हैं। क्या राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, पप्पू यादव जी, नीतीश कुमार जी, क्या आप अपने ज़मीर को बेच चुके हैं? क्या आपको अब मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए? क्या सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब ही आएंगे अब फिर इनको बोलेंगे और बताएंगे कि ये विवादित और घटिया बयान है, ये समाज को बांटने वाला बयान है? गिरिराज सिंह, क्या आपका दिमाग ख़राब हो गया है? क्या आपको अमित शाह जी, मोदी जी और देश के लोगों से डर नहीं लगता? क्या कानून व्यवस्था का आपके सीने में खौफ नहीं है? क्या आप मनमाना करेंगे? क्या आप केंद्रीय मंत्री हैं तो कुछ भी बोल जाएंगे आप? आपने क्यों मुसलमान समाज को कहा कि ये हरामखोर है? ये सिर्फ एक बयान नहीं है दर्शकों, ये विवादित और गलत से फिसला हुआ बयान नहीं है, ये सोची समझी साजिश है, और इनको पता है। मैं आपको एक एक नाम बताता हूँ।
योगी जी हों, अमित शाह जी हों, मोदी जी हों या भाजपा के कोई भी नेता, सांसद, मंत्रीगण हों, इन सबको पता है कि हिंदू मुसलमान जब तक हम नहीं करेंगे, हम राजनीति रोटियां नहीं सेक सकते। इनका एक भाषण मुकम्मल नहीं हो सकता है जब तक हिंदू मुसलमान पाकिस्तान के बीच में बोया नहीं जाए, अकबर का नाम नहीं बोया जाए। इनकी औकात और हैसियत है ही नहीं कि इनके नेता, इनके मंत्री, इनके प्रवक्ता, डबल इंजन की सरकार में रह रहे लोग दरअसल कानून व्यवस्था की जो लड़चड़ा रही है व्यवस्था, उन पर बात कर सके। ये जो आतंकवादी घटना बढ़ रहे हैं, इन पर बात कर सके, बेरोजगारी पे बात कर सके, बढ़ती महंगाई पे बात कर सके, आज समाज में जो नफरत बोई जा रही है उनको रोका कैसे जाए, इस पर बात कर सके। ये इन पर वोट ले ही नहीं सकते क्योंकि इनकी औकात ही नहीं है। और आज देखिए ना, आज मुसलमानों को ज़रा सा सोचना चाहिए कि बिहार में चुनाव है, आप जात पात के नाम पर वोट करते हैं। और आप सोचिए, मुसलमानों का वोट लेने के लिए, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी या कोई भी पार्टी हो, या एमआईएम की पार्टी हो, असदुद्दीन ओवैसी साहब, सब लोग तरह तरह की बात करते हैं, तरह तरह का जो है एग्जाम्पल देते हैं। लेकिन आज उन्हीं समाज को गालियाँ दी गई, आज उन्हीं समाज को जो हरामखोर कहा गया, और गिरिराज सिंह जेल भी नहीं जाएगा, एफआईआर दर्ज भी नहीं होगा, मुझे पता है। मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, पार्टी से निकालिए इनको, मंत्री पद छीनिए। अगर थोड़ी सी संविधान की मर्यादा रखना चाहते हैं, अगर सबका साथ सबका विकास, अगर एक पैगाम देना चाहते हैं, तो ऐसे मंत्री को जेल में डालिए। अमित शाह जी, मोदी जी, मैं आपसे अपील कर रहा हूं, केंद्रीय मंत्री सरकार में बैठे मंत्रियों से कर रहा हूं कि ऐसे मंत्रियों का, ऐसे सांसदों का जगह जेल में होना चाहिए, इनकी कुर्सी छीनिए। और नहीं तो फिर मैं समझ जाऊंगा कि इसके पीछे भी सरकार के ही हाथ है, पूरा हिंदुस्तान समझ जाएगा। और बिहार में जो इन दिनों झगड़ा है ना कि मुसलमान का कोई हुक्मरान नहीं है, कोई नेता नहीं है, उन लोगों के लिए एक मिसाल है और एक उदाहरण है कि आप लड़ते रहिए आपस में, अपना नेता भी नहीं चुन पा रहे हैं। उसकी वजह यही है कि आज न कल ऐसा गाली सुनेंगे, कभी वो असदुद्दीन ओवैसी को गाली देंगे, कभी अख्तरुल इस्लाम को गाली देंगे, क्योंकि उनको वोट नहीं देंगे, कहेंगे कि बीजेपी का बी टीम है, वो मुसलमानों का दुश्मन है। तो लीजिए ना, आपके भाई को गाली दे रहा, दूसरा मुसलमान समाज को गाली दे रहा। कौन तेजस्वी आ गया आपके लिए? कौन लालू जी आ गए? कौन नीतीश जी आ गए? कौन राहुल, प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी जी आ गए? कौन प्रशांत किशोर? वो तो पहले बोल चुका है कि मुसलमानों का वोट चाहिए नहीं चाहिए। तो आप अपने नेता को चुनिए, बार बार मैं कह रहा हूं, ताकि वो बुलंद आवाज़ में होकर बोल सके। ओवैसी साहब कागज़ फाड़ेंगे, बिल फाड़ेंगे, वो आवाज़ उठाएंगे और सवाल करेंगे, तो उनको आप कहेंगे कि ये मोदी जी का आदमी है, ये बीजेपी का बी टीम है। तो लीजिए, 4-5 सीट आएंगे, फिर जाके वो उनके दलाल वो कांग्रेस में या आरजेडी में, इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे। गिरिराज सिंह आपका आँख खोल रहे हैं कि आप वोट दें या न दें, आपको इसी तरह से पाकिस्तानी, आतंकवादी, देशद्रोही कहा जाएगा और हरामखोर बोलकर गाली दिया जाएगा। मैं देश के सिस्टम में बैठे लोगों से, मैं विपक्षी नेताओं से ये मैं अपील करना चाहता हूँ कि ये बयान एकदम घोर निंदा करने के लायक है, विवादित है, गलत है, जहर बोलने वाला है। ऐसे सांसदों पर कार्रवाई होनी चाहिए, गृह मंत्री पर कार्रवाई, माफ़ कीजिए, केंद्रीय मंत्री पर कार्रवाई होनी चाहिए, इनको जेल में डलवाना चाहिए। और मुसलमान समाज पर एक पैगाम होना चाहिए कि जितना, जो मैंने शुरुआत में कहा कि इस देश में, यहाँ की मिट्टी में सभी का खून शामिल है, किसी के बाप का ये देश नहीं है। इस बात को पहुंचा दीजिए। 1000 बार राहत साहब बोल चुके हैं, एक बार फिर बोल दीजिए। वो मरहूम इस दुनिया में है भी नहीं, फिर भी वो बोल के गए हैं। अब पूरा कौम इसको याद रखेगा। गिरिराज सिंह को जाकर बता दीजिए कि सभी का खून इस मिट्टी में, सिर्फ आपके बाप का, नाना का नहीं है। एक समाज को गाली देना बंद कीजिए। अगर सिस्टम जाग गया, कानून व्यवस्था जाग गया, ये चुनाव मरा हुआ आयोग अगर जाग गया, तो आपका जगह जेल में होता। आपको कोई बचा नहीं सकता। वही लोग बचा रहे हैं जो आपके मानसिकता के हैं, आपके सोच के हैं। यही वजह है कि एक समाज को आज गाली देने का काम कर रहे हैं। फॉरवर्ड न्यूज़ देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।